संभाजी जी महाराज की समाधि है और मेरे साथ एक शख्स हैं जो बताएंगे। बताइए सर पूरा। संजय पाटिल जी, बताइए पूरी कहानी बताइए। तो ये ऐसी एक कहानी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में इतिहास है, कहानी किले नहीं। रायगढ़ पर राज्याभिषेक हुआ था छत्रपति संभाजी महाराज का, जो मराठी में जैसे माघ शुद्ध सप्तमी शके 1602 अर्थात अंग्रेजी में 16 जनवरी 1681 ये शिलालेख है। यहाँ पर उनका जन्म किले पुरंदर पर हुआ था, जैसे शुद्ध द्वादशी शके 1579 यानी 14 में 1657 को। और बड़े पराक्रमी राजा थे वो, उनका जो कुछ भी हुआ था। तो आगे आगे ये अभी पुलिस की समाधि है, हाँ। इनके साथ में थे। क्या मनाही है क्या तस्वीरें लेने की? क्यों सर? हाँ? हाँ। समाधि स्थली आत्म फोटो। बहुत मुश्किल है यहाँ काम करना, यहाँ वीडियो नहीं लेने दिया जा रहा है। और ये जो समाधि है ये संभाजी महाराज की, माफ़ कीजिएगा, ये गणपत महार की समाधि है जो ओरिजिनल है, काफ़ी पहले से बना हुआ है और इस पर भी बात करेंगे। ये गणपत महार की समाधि इसी को लेकर है, इसी को तोड़ा गया था पिछले साल। ये मैं आ गया हूँ, ये समाधि है गणपत महार की, पिछले साल यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ था और इसी को तोड़ने की कोशिश हुई थी। उसके बाद तमाम। और कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, क्या कहानी है बताइए, क्या इतिहास है ये? पता है आप लोग को? क्या है कहानी? ये जो कहानी है किन की ये समाधि? ये गोविंद गायकवाड़ है, हाँ, जो महार समाज के थे। हाँ, और ये इतिहास है कि संभाजी राजे जो उनकी हत्या की गई थी, उन्होंने क्या किया, संभाजी राजे के जो हाड़ है वो एक सिंपी के पास, हाँ अवैध टुकड़े वो जमा करके एक सिंपी के पास लेके गया और वो सिला के संभाजी राजे को अग्निदाह दिया था उधर। लेकिन जो ब्राह्मणी पेशवे ने क्या किया था, वो बोले थे अगर ये संभाजी राजे के टुकड़े जो भी जमा करेगा हम उसका सरकलम करेंगे। तो उनका सरकलम किया था। अच्छा, इनका भी सरकलम किया था। अच्छा, उनको मार डाला था क्योंकि उनका ध्येय वही था कि हम लोग अगर तुम कोई भी संभाजी राजे का ये जो हार अंतिम संस्कार करेंगे तो हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो जो उनके जो मेहमान थे, जो 50 थे रिश्तेदार, तो वो सब के मतलब ये सब साथ में थे, परिवार को मार डाला था। उनके पूरे परिवार को मार दिया? पूरे मार दिया। गणपत महार इन्हीं का नाम? हाँ, ये गणपत मार मतलब गोविंद गणपत मार था, गोविंद गणपत मार था। सोचिए, ये कह रहे हैं कि जब संभाजी की हत्या हुई उसके बाद उनके शवों को गोविंद जो गायकवाड़ थे उन्होंने जमा किया गणपत महार ने, और उसका आदेश था पेशवाओं का कि अगर उनका सब कोई जमा करेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। और उनके पूरे परिवार को हत्या, इनका भी सरकलम कर दिया गया। इनके कितने लोगों को मार दिया गया? उनके 50 मेहमान था, परिवार था, पूरा मेहमान थे। वो गांव से जमा की थी उन्होंने, जमा किए थे, सबको मार दिया सबको गया। मार दिया। लेकिन ये सब मतलब क्या एक लीडर रहता है, वो ये था। अच्छा, वो उनकी तो मराठा राजा थे संभाजी महाराज, शिवाजी के बड़े पुत्र थे। हाँ, हाँ। उनकी हत्या औरंगजेब ने की? नहीं, गलत है। हाँ, औरंगजेब ने हत्या की ही नहीं। मैं बोलता आपको, अगर औरंगजेब के ताबे में जब संभाजी राजा था तब जो पेशवे थे, इन पेशवे ने क्या किया, हम लोग अभी तुम्हारे ताबे में देते क्योंकि हम लोग अभी ये राज्य छोड़ के जा रहे। तब उनको क्या लगा, हम तो आपके हाथ में देते, लेकिन जो इधर के भट्ट थे, जो ब्राह्मण भट्ट, उन्होंने क्या किया, कपट कारण से संभाजी राजे को एक हाथ तोड़ा, पहला पाँव तोड़ा, पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब बाद में तो संभाजी महाराज के बाद पेशवा राजा हुए यहाँ के? नहीं, पेशवा मतलब ब्राह्मण, पेशवा मतलब ब्राह्मण। संभाजी राजे थे, मैं बोलता सबसे पहले इस भगवान बुद्ध का ग्रंथ लिखने वाला संस्कृत में पहला संभाजी राजा था, बुद्ध को मानता था। तो जो गोविंद महार था, उनको लगा मेरा राजा है, और पहले से भी हमारे लोग को भाई मानते हैं, आज भी मानते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, टुकड़े जमा। चलिए ठीक है, तो ये गणपत महाराज की स्टैचू है
और समाधि है और यहीं से विवाद हुआ था। लेकिन इस बार बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं भीमा कोरेगांव को लेकर। जिस तरह से पिछली बार कुछ घटनाएं हुई थी, देश भर में चर्चा हुई थी, महाराष्ट्र बंद हुआ था, उसके बाद से सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। और कितने लोग की तैनाती हुई है सर यहाँ? काफ़ी इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, हैं? बात करेंगे आप लोग? अच्छा, नहीं कितने सुरक्षा, तो जो सुरक्षा का डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, सुरक्षाकर्मी बहुत तैनात किए गए हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। और ठीक बगल में संभाजी महाराज की जो है वो समाधि है और ये गणपत महार की समाधि है, जिन्होंने उनके टुकड़े जमा करके उनका अंत समय में, ये इतिहास है, आप पढ़ सकते हैं। और इसी को लेकर एक राजनीतिक जो अमली जामा है उसको पहनाया जा रहा है। अब राजनीतिक नफ़ा नुकसान देख के लोग अपनी राजनीति करते रहते हैं, राजनीति भी होती रहती है। तो ये सारी इतिहास आपको बता रहा था भीमा कोरेगांव। कल 1 जनवरी के मौके पर देश भर से लोग आते हैं। ये क्या जगह का नाम है? बोरो बुद्रुक, बडू बुद्रुक। तो ये बड़ी बुद्रुक है और एक पूरी कहानी है, पूरा इतिहास है, आपको जानना चाहिए। ये गणपत नहीं, इसको नहीं तोड़ा, ये समाधि, ये ओरिजिनल समाधि है। ये समाधि यहाँ झगड़ा खड़ा कर दिया कि भाई ये गणपत महार की समाधि यहाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं है, तो ये गलत है करके यहाँ से झगड़ा खड़ा कर दिया। अच्छा, और इन्होंने ही उनके सब का अंत्येष्टि करवाया, बहकाया। हाँ, स्थानीय के हमारे जो मराठा बांधव है इनको बहकाया और ये झगड़ा खड़ा कर दिया। अच्छा, ये सब बिल्डिंगें ये सब बनी कब है? पत्थर कब लगे? बाद में बन ये राजाराम महाराज जो थे संभाजी महाराज के यानी छोटे भाई, यानी जो शिवाजी महाराज थे उनके वाले जो छोटे, जो शंभू महाराज के बाद में राजा बने थे राजाराम महाराज, उनके कार्यकाल में बना, तारा रानी के कार्यकाल में बना हुआ है। और बाद में ये सब मंदिरें बना दी गई। बाद में ये तो खेत था ये गणपत महार का। हाँ, ये जो जगह थी गणपत महार की खेत, ये उन्हीं के ये है और उन्हीं की जमीन थी और बाद में सब बना दिया गया और उन्हीं के बन गया। अच्छा, ये मंदिरें जरूर बना दी गई। देखिए फोटो खींचना अलाउ नहीं है, मंदिरें बना दी गई है। हाँ, ये सब तो नई चीजें हैं। क्योंकि ये जो महारों का खेत था वो महार ने किया और वो यहाँ पे आया है इतिहास में। तो ये सब जगह खेल चल रहा है डाइल्यूट करने का इतिहास को, और किस तरह से वहाँ चंदन टीका हिंदुआइजेशन कर दिया गया, बात करना बहुत मुश्किल है, फिर मेरी कोशिश है कि आप तक पहुँचाई जाए। तो ये संभाजी महाराज को यहीं अंतिम संस्कार किया गया था और ये गणपत महार की वो समाधि स्थल है जिसको तोड़ने की कोशिश हुई थी। बता दूं आपको हाँ, कि शास्त्रों तक पद्धति से 2 प्रकार के संस्कार होते हैं, एक बोलते हैं वेदाग्नि और एक बोलते हैं भड़ाग्नि। तो जिनका उपनयन संस्कार हुआ होता है उनको वेदाग्नि देते हैं, मुखाग्नि बोलते हैं उसको, मुख की तरफ से। लेकिन खास बात है कि ये भड़ाग्नि पैर की तरफ से जाती है। तो शंभू महाराज इतने बड़े राजा थे हमारे संभाजी महाराज, उनकी अंतिम संस्कार कितनी यानी ऐसी विचलित परिस्थितियों में हुआ तो हमें बहुत दुख होता है। अगर जिन लोगों ने पकड़वाया उनको, जिन लोगों ने मरवाया उन्हीं लोगों ने अधिकार जता लिया। हाँ, उनका अधिकार ऐसा तो वही उन्हीं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। छत्रपति महाराज के साथ में ऐसा होता है। तो लेकिन शंभूजी महाराज के बारे में बड़े पराक्रमी राजा थे, बहुत कम उम्र में उनका जो बलिदान हुआ, 14 साल की उम्र में उन्होंने पहली लड़ाई जीती थी और सबसे ज़्यादा औरंगजेब के खिलाफ में लड़े और सारी जिंदगी उनकी घोड़े पर गई, ऐसे समझ लो। पकड़वाया जो सारा इतिहास है, रिश्तेदारों ने पकड़वाया उनको। अब वो इतिहास बाद में बताएंगे आपको। चलिए। और ये गणपत महार की समाधि है, इसी को लेकर पिछले साल विवाद हुआ था। तो ये पूरा जो संभाजी महाराज की जो ये समाधि है वो आप देखिए, और लोग काफ़ी पूरा देश उनका नमन करता है, उनके इतिहास को जानता है, किस बहादुरी से वो लड़े और शहीद हुए। और ये महाराष्ट्र से, और यहीं से 4 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव है, जिस पर 1 जनवरी को पूरे देश से लोग आते हैं और यहाँ भी पूरे देश से संभाजी महाराज को लोग नमन करने आते हैं। शिवाजी के बेटे से बड़े पुत्र थे, सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे वो। तो ये संभाजी महाराज की आपको समाधि दिखा रहा था, और ये गणपत महार की समाधि है, इसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अच्छा, ये देखिए शंकर जी का मंदिर। आपका क्या नाम है? अच्छा, तो ये देखिए पुलिस वाले हैं, उनको वो भी इतिहास जान रहे हैं। तो तमाम तरह के कंट्राडिक्शंस हैं। देखिए कुछ महाराष्ट्र के लोग आए हैं और शौर्य दिवस पर। कहाँ से आए आप लोग?
नागपुर से कितना सफर करके आए हैं? चंद्रपुर से नागपुर पैदल आए हैं? पैदल आए कब चले थे? 14 नवंबर में 14 नवंबर भीमा कोरेगांव के लिए आए हैं। 1067 किलोमीटर आए अभी ये। तो ये देखिए ये लोग पैदल यात्रा करके नागपुर से आए हैं भीमा कोरेगांव तक हैं। 1100 किलोमीटर पैदल आके तो भीमा कोरेगांव के लिए लोग आए हैं और इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। बहुजन समाज के लोग हैं और ये भीमा कोरेगांव पहुंचे और संभाजी महाराज की जो समाधि है वहाँ आए हैं। ये देखिए और ये सब के सब कल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में जुटेंगे। जो शौर्य गाथा है उसको दोहराएंगे और ये सब लोग यहाँ आए हैं और ये सब संभाजी महाराज के दर्शन करेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक जगह है ये जिससे मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ और ये ऐतिहासिक जगह है और चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम है, पुलिस के इंतजाम है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको कि संभाजी महाराज के प्रतिमा को ये लोग देखने आए हैं। देखिए जो गणपत महार है उनकी समाधि को नमन करने के लिए महाराष्ट्र से पैदल चल के लोग आए हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं? ज्योति बंदी जी। हाँ, भिक्खु ज्ञान ज्योति जो ताड़ोबा अभयारण्य में चंद्रपुर के जो अभयारण्य जो टाइगर का बेल्ट है वहाँ ताड़ोबा नेशनल पार्क वहाँ पर रहते हैं। तो चंद्रपुर से 16 नवंबर से निकले 14। ये पूरा क्या इतिहास है इनका गणपत महार जी का जिनको आप आए? ये गणपत ये गोविंद गणपत गायकवाड़ जी का है। ये अच्छा हुआ कि महात्मा फुले यहाँ एक बड़ा सामाजिक क्रांतिकारी हुए। जो महात्मा फुले ने शिवाजी महाराज की समाधि का संशोधन किया और शिवाजी महाराज पर पवाड़ा लिखा। पहला पवाड़ा तो इसलिए शिवाजी महाराज के विषय में जानकारी इन लोगों को सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। अन्यथा अगर महात्मा फुले नहीं हुआ करते तो पता नहीं था कि शिवाजी राजा का पता लगता है नहीं। संभाजी का यही तो बात है। ये हमारे ये बुजुर्ग हैं, ये लखूजी जाधव जो है ना सिंध के राजा वाले, जो लखूजी जाधव ये जाधव ये जिजाऊ के जो रिश्ते घराने के लोग हैं। मतलब शिवाजी के भी इतिहास को मिटाने की कोशिश हुई। शिवाजी के इतिहास को मिटाया गया। किसने मिटाया? किन लोगों का इंटरेस्ट था? ब्राह्मणवादी लोग, जहाँ जो पेशवा लोग कहते थे। लोगों को लगता था कि क्योंकि शिवाजी और अब वो उन्हीं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं के नाम पर राज कर रहे हैं। वे तो ये महात्मा फुले जी ने ये बात साफ साफ कही थे, मराठों के ऊपर से महाराष्ट्र नहीं पड़ा, महारों के ऊपर से महाराष्ट्र पड़ गया। तो ये जो घना युद्ध हुआ ना गोविंद गणपत गायकवाड़ जी की समाधि पर, और हमारे संभाजी राजा हमारे राजा थे, हमारे पूर्वजों के राजा थे। ये महारों का राज्य था महाराष्ट्र। शिवाजी भी ये जिजाऊ है ना, ये अभी भी जिजाऊ की समाधि भी वो महारवाड़े में भी है और सिंदखेड़ राजा में, और लखूजी जाधव का राजवाड़ा भी। राजवाड़ा को ही महारवाड़ा कहते हैं और महारवाड़ा को ही राजवाड़ा कहते हैं। बड़ी सीधी सरल बात है, लेकिन भूल गए लोग इतिहास, जानकारी नहीं प्राप्त करते। अच्छा वका शिवाजी ने पवाड़ा लिखा इसलिए मालूम तो भी हुआ शिवाजी की गणपत महार जी की क्या कहानी है। तो आखिरी का राजा ये हमारा शंभू राजा थे। अब इनकी हत्या इतिहासों में जहाँ औरंगजेब ने की हमको गलत पढ़ाया जाता है। अगर औरंगजेब ने हत्या की होती तो औरंगजेब का राज आया करता, मुगल का क्यों आएगा? ये यहाँ पर पेशवाओं का राज आया। पेशवाओं का क्यों राज आया? तो पेशवाओं ने इसी हमारे संभाजी राजा की हत्या करके वो गुड़ी पाड़वा जो दिन साजरा जो किया या नया साल के रूप में गुड़ी पाड़वा करके उन्होंने उस गुड़ी को उस भाले को संभाजी राजा का सिर लटका हुआ था। अब पता नहीं तो उन्होंने विजय दिवस मनाई। तो हमारा राज का खात्मा करते हुए उन लोगों ने विजय दिवस मनाया। इसलिए ये अभी महारवाड़ों में ये समाधि है संभाजी राजा की। अब ये पुराना नक्शा देखिए, इतिहास को भूल दिए लोग। वहाँ गोविंद बाद में मूर्तियां मंदिर पुरातत्व खातों का वहाँ पर नक्शा लिखा हुआ था। गोविंद गणपत गायकवाड़ ने ये समाधि बनाई है। वो निकाल के फेंक दिया उन्होंने। वो निकाल के वो जब यशवंतराव चौहान जी मुख्यमंत्री थे उस समय पत्थर था गोविंद गणपत गायकवाड़ जिन्होंने समाधि। अभी खेल हुआ है सब। अभी ये है उनके हाथों में सत्ता है, क्या करें। अभी हमारा राज होकर भी हम कैसे गुलामी की आदत सी बन गई, गुलामी की प्रथा, पिटाई भी हो रही है। हाँ, तो इसीलिए ये जो पिछले साल का भी ये हादसा हुआ 1 जनवरी की, वो तो सीधा साधा हमला था। अब ये देशमुख शिर्के का वो शिवले का नाम वो गलत सलत लिखा गया, वो तो गोविंद गणपत गायकवाड़ ने समाधि। चलिए बड़ी कहानी है और धीरे 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 इतिहास उजागर हो जाएगा
तो नया- शुक्रिया हमसे बात करने के दिल्ली लिए। 1067 किलोमीटर 1067 किलोमीटर आए पैदल चल के। अच्छा, आप लोग पैदल चल के आए हैं सब महाराष्ट्र से? 46 दिन 14 नवंबर को निकले। 48 दिन अच्छा, सब लोग पैदल चल के आए हैं? 40 दिन से चल रहे हैं। 49वां दिन, 60 चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं, भीमा कोरेगांव की सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जाने दीजिए। हाँ, ये सारी तस्वीरें हैं, ये सब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, लोग एकजुट हो रहे हैं। संसाधन विहीन समाज है, उसके बाद भी जिस तरह की महाराष्ट्र की धरती है, संस्कृति, इतिहास, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, सावित्रीबाई फूले की धरती है, शिवाजी की धरती है, संभाजी महाराज की धरती है। और आज मैं संभाजी महाराज के जहाँ समाधि है वहाँ हूँ। शिवाजी के आसपास राजनीति चलती है और ये गणपत महाराज की समाधि है। पूरी कहानी बताऊंगा आपको विस्तार से और एक एक रिपोर्ट लगाने की कोशिश करूंगा भीमा कोरेगांव से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।